हाय। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि क्या आप एक फोटोग्राफर बनना चाहते हैं। क्या आप मेरी तरह रोटी कपड़ा मकान इज्जत नाम शौहरत पैसा इस फील्ड से कमाना चाहते हैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारी स्टोरीज हम लोग को भेजी थी कि यार मैं इसलिए फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, फोटोग्राफी मेरा दोस्त इसलिए है, मैं इसलिए एक अच्छा बेहतरीन फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। सबके अपने अपने कारण होते हैं, पर क्या आप इस मंजिल को पाना चाहते हैं? तो इस वीडियो में हम ये पूरा इन डेप्थ डिस्कस करेंगे और आप भी मेरी तरह फोटोग्राफर प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन पाओगे। जब आपको पता है कि इतना सारा वैल्यूएबल कंटेंट है और फोटोग्राफर बनने के लिए भी जो टेक्निक्स ट्रिक्स सब कुछ चाहिए ना, ये चैनल पे सब अवेलेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है एंड सारे फोटोग्राफर फ्रेंड्स, फोटोग्राफी लवर्स, हैशटैग फोटोग्राफी लवर्स सबको इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी फोटोग्राफर बन सके। काफ़ी लोगों के घर में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि यार मुझे ये बताओ कि तुम फोटोग्राफर बन के पैसा कैसे कमाओगे, फोटोग्राफी में कोई फ्यूचर नहीं है, ये क्या डीएसएलआर कितना महंगा होता है। ऐसे सारे चीज़ें आपके माइंड में भी होती है और आपके घर वाले के लोग भी आपको ये बात बताते हैं। वो इसलिए आपको बताते हैं क्योंकि आपके फ्यूचर के लिए वो सिक्योर होना चाहते हैं। अगर आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करें या तो कोई बड़ी कंपनी में काम करें, आपको एक फिक्स सैलरी मिली जाती है। पर फोटोग्राफी की फील्ड ऐसी है जो नई है बहुत लोगों के लिए एंड लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे आप उसमें एक प्रोफेशन बनाओगे। तो देखिए, अगर आप 10th या 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो, मतलब आपकी उम्र 16, 17, 18, 20 साल के अंदर की उम्र है, आपकी उम्र कच्ची है, आपका दिमाग बहुत ही खुला हुआ है एंड जिसके वजह से आपका फोटोग्राफी में स्कोप बढ़ जाता है। आप इस फील्ड को बहुत टाइम के लिए एक्सप्लोर कर सकते हो। आप बहुत अच्छे से अपने इस कच्चे दिमाग में ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम भर के आपका दिमाग एकदम फोकस्ड कर सकते हो फोटोग्राफी को लेके। पर इसमें और एक कैटेगरी होती है जहाँ पे आप कोई बड़ी कंपनी में काम करते हो या फिर ऑल टुगेदर दूसरे ही प्रोफेशन में हो और अब आपको प्रोफेशन चेंज करना है, या तो कोई इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या एमबीए हो और अब आपको वो फील्ड छोड़ के या वो नौकरी छोड़ के ये वाली फील्ड में आना है। दोनों के लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले मैं बात करूँगी 10th एंड 12th स्टैंडर्ड वाले स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स हैं। देखिए, आपकी जो पढ़ाई है वो आपको काम में आएगी, पर 100% काम में आना बहुत ही मुश्किल है। हमारी जो ये फील्ड है फोटोग्राफी की, वो एकदम प्रैक्टिकल फील्ड है, एक्सपीरियंस से कमाई जाती है एंड प्रैक्टिस कर करके ना आप एक फ़ोटोग्राफ़र बनते हो। जैसे डॉक्टर पढ़ाई कर करके एक डॉक्टर बनता है, फोटोग्राफ़र प्रैक्टिस कर करके एक एक्सपीरियंस फोटोग्राफ़र बनता है। आपको आपके एक्सपीरियंस का पैसा मिलता है। तो इसलिए एज अ स्टूडेंट आप ऐसी कोई डिग्री ले जहाँ पे आपको इतना सारा टाइम ना देना पड़े। जैसे कि मैंने आर्ट्स लिया था 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में, उसके बाद मैंने बैचलर्स इन मास मीडिया किया था, बीएमएम किया था, ठीक है। पर इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो आप कॉमर्स ले सकते हो। साइंस लोगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा एंड आपका बहुत सारा टाइम साइंस में लग जाएगा। पर अगर आप कॉमर्स लेते हो या आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स में तो आपके पास काफ़ी सारा टाइम है ही पढ़ाई के अलावा, एंड कॉमर्स में आपके पास बहुत सारी फील्ड ओपन होती है। अगर आप श्योर नहीं हो कि मुझे फ़ोटोग्राफ़र बनना है या नहीं बनना है, तो बहुत लोग कॉमर्स लेते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि ठीक है, अगर मैं फ़ोटोग्राफ़र ना बनूं तो मेरे पास कॉमर्स की बहुत सारी फील्ड के ऑप्शंस अवेलेबल है। पर अगर मैं डिग्री की बात करूं तो ये सारी डिग्रीज़ जो यहाँ पे मेंशन की है वो सारी की सारी फ़ोटोग्राफी के रिलेटेड डिग्रीज़ है। मतलब बीएमएम ले लो, बीएफटीएम ले लो, बैचलर्स इन न्यू मीडिया प्रोडक्शन ले लो, बैचलर्स इन फाइन आर्ट्स इन फोटोग्राफी ले लो। ये सारी डिग्रीज़ आपको सारे इंस्टीट्यूट्स में नहीं मिलेगी, पर आपको रिसर्च करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी देखनी पड़ेगी कहाँ कहाँ पे आपको ये डिग्री मिल सकती है इंडिया में, ठीक है। इसके बाद इसमें से कोई डिग्री के साथ साथ आप फोटोग्राफी कर सकते हो। अगर आप एक अलग फील्ड में हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो, दोनों के लिए एक चीज़ एप्लीकेबल है कि एज अ फोटोग्राफर आपको स्टार्ट एक कोर्स से करना होता है। आप स्टार्ट टू एंड पूरा एक फोटोग्राफी कोर्स कर सकते हो जहाँ पे आपको टेक्निक्स, बेसिक्स, थियोरी सब कुछ स्टार्टिंग से एंड तक प्रोफेशनल लेवल पे सिखाया जाता है। आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाता है एंड उसके बाद इस चीज़ को अपने हिसाब से, अपने ढंग से एक्सप्लोर करते करते, एक्सपीरियंस करके आप आगे बढ़ सकते हो। कोर्स करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप कोई बड़ी कंपनी में या कोई अच्छी कंपनी में नौकरी कर सकते हो या फिर वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हो। इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप कम सैलरी में या कोई
सैलरी लिए बिना वहाँ पे काम करते हो, कॉलेज के साथ साथ या आपकी करंट जॉब के साथ साथ आप वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम सीख रहे हो और काम कर भी रहे हो, जिसमें आपको जो बाहर की दुनिया है उसका एक एक्सप्लोरेशन मिलता है, आपको उस फील्ड को जानने का अनुभव मिलता है। तो फील्ड को एक्सप्लोर करते करते एक टाइम के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप भी फोटोग्राफी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जब आप फोटोग्राफी की इंटर्नशिप करते हो या फिर छोटी मोटी नौकरी करते हो तो आप इतना पैसा नहीं कमा पाते हो, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो और कोई बड़ी कंपनी में जॉब करते हो या फिर अपना बिजनेस कमाते हो, ऑफ कोर्स रूट्स तो कम ही होते हैं, आपको कम ही पैसा मिलेंगे, पर अगर आपने एक्सपीरियंस पे और आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में बहुत मेहनत की है, आपका आर्ट लोगों को दिखेगा, उसकी मार्केटिंग होगी, उसका बिजनेस होगा। और अगर आपको फोटोग्राफी बिजनेस और मार्केटिंग के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, उस पर भी हम लोग एक डिटेल वीडियो बना सकते हैं। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे पास कोर्स के पैसे नहीं है, मैं इतना सारा अभी कोर्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँ। और दूसरा क्वेश्चन बहुत लोगों का ये होगा कि ठीक है हमको कैमरा कौन सा लेना चाहिए। ये दो क्वेश्चंस बहुत ही प्रिडोमिनेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि यार देखो मेरे पास ना पैसे नहीं है कोर्स के, तो इसके लिए आपको सबसे पहले कहीं पे जाके इंटर्नशिप करनी चाहिए, किसी के वहाँ पे काम करना चाहिए, वो काम प्रैक्टिकली सीखना चाहिए। और जैसे जैसे आप पैसे जोड़ते हो आप एक कोर्स कर सकते हो बाद में, ठीक है। अभी के अभी कैमरा लेना या कोर्स करना एकदम ज़रूरी नहीं है। कौन सा कैमरा अभी लेना चाहिए? देखिए, जब भी आप कोई कोर्स करते हो सबसे पहले तो आपको पूरी टेक्निक्स और ट्रिक्स सब कुछ समझाया जाएगा कि फोटोग्राफी के बेसिक्स ये होते हैं, आपको काम ऐसे करना है, एंड फिर आप फोटोग्राफी की फील्ड को एक्सप्लोर कीजिए। फोटोग्राफी की फील्ड बहुत ही बड़ी है अगर देखने जाओ तो। इसमें सिर्फ एक वेडिंग या सिर्फ प्रोडक्ट फोटोग्राफी नहीं है, इसमें वेडिंग है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, फैशन फोटोग्राफी है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है, इंटीरियर फोटोग्राफी है, एब्स्ट्रैक्ट फोटोग्राफी है, फाइन आर्ट फोटोग्राफी है, एडिटोरियल फोटोग्राफी है, फोटो जर्नलिज्म है, कितनी सारी फील्ड्स हैं। अभी इसमें से आपको कुछ 2 या 3 फील्ड्स को एकदम आपको अच्छी लग जाएगी, आपको एक्चुअली वो काम करना पसंद आएगा। जब उसमें से आप या 1 या 2 फील्ड को एकदम डिटेल में जाओगे, उसको पकड़ लोगे और फिर इन डेप्थ जाओगे, तो उसको वो जो एक्सप्लोरेशन पार्ट है वहाँ पे ऐसे ही लोग जो उस चीज़ के मास्टर होते हैं, जैसे वेडिंग में कोई मास्टर रहेगा या फिर प्रोडक्ट में कोई मास्टर रहेगा, ऐसे लोगों के अंदर जाके आपको काम करना चाहिए और जो फील्ड एक्सपीरियंस है वो लेना चाहिए। और जो ये दूसरा पॉइंट था कि यार मैं कैमरा कौन सा लूँ, तो देखिए जैसे ही आप फील्ड डिसाइड करोगे कि ठीक है मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है या वेडिंग फोटोग्राफी करनी है या प्रोडक्ट फोटोग्राफी करनी है, तो ऐसी कोई फील्ड में जो जो लेंसेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी में मैक्रो लेंसेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, पर मैक्रो लेंसेज आपको कभी भी वेडिंग में काम में नहीं आने वाले हैं। वेडिंग के लिए आपको टेलीफोटो लेंसेज और 1635, 24-105 ऐसे लेंसेज लगेंगे, पर जैसे ही आप फैशन की बात करो वहाँ पे अगेन कुछ दूसरे लेंसेज लगेंगे। तो आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा तब होगा जब आप एक कोर्स करोगे, या तो फिर आप उसकी पूरी थियोरेटिकल ट्रेनिंग लोगे, उसकी पूरी बुक रीड करोगे फोटोग्राफी की, तब जाके आपका दिमाग खुलेगा, आप वो फील्ड को एक्सप्लोर करोगे, एक्सपर्ट्स के साथ काम करोगे और खुद एक्सपीरियंस करोगे, तब जाकर आपको पता होगा कि ये लेंस की मुझे रिक्वायरमेंट है और ये कैमरा की मुझे रिक्वायरमेंट है। तब जाके अगर आप वो कैमरा लोगे तो एक्चुअली वो कैमरा को वसूल कर पाओगे। जब भी मैं बात करूँ कोर्स के बारे में तो लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है मैं 2 से 5 दिन का जो वो वर्कशॉप है ना वो अटेंड कर लूँ। देखिए वो वर्कशॉप में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि इसको फोटोग्राफी बोलते हैं, ये एपर्चर है, शटर है, कुछ बेसिक सेटिंग सिखाए जाएंगे। मैं जो कोर्स की बात कर रही हूँ वो एक इन डेप्थ कोर्स है जो 3 से 4-5 महीने का हो, जो एक लंबा कोर्स हो, स्टार्ट टू एंड, एक एक दिन एक एक थियोरी, एक एक चीज़, डिटेल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ आपको समझा दे, उसका साइंस, आर्ट, सब कुछ आपको आइडिया है, तब जाके आप उस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ठीक है मैं 11th या 12th स्टैंडर्ड में आर्ट, साइंस, कॉमर्स लूँगा और मैं डिग्री करूँगा तो मुझे वो बहुत काम में आएगा। देखिए आपको ये 100% पूरा काम में नहीं आता है। एज आई टोल्ड यू, इसमें से कुछ चीज़ें आपको काम में आएगी। अगर आप फोटोग्राफी रिलेटेड को भी अगर कोई डिग्री लोगे उसमें भी से आपको थोड़ा बहुत काम में आएगा, पूरी की पूरी डिग्री काम में नहीं आती है। मैंने खुद डिग्री की है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये बात को। आपको सिर्फ एजुकेटेड चीज़ें जैसे कि ऐसे बात करो, ऐसे ऐसे बिहेव करो, अच्छा इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो ऐसे कही जाती है, बिजनेस ऐसे किया जाता है, ये सारे इंसाइट्स मिलेंगे। पूरा का पूरा आपको फोटोग्राफर नहीं बनाने वाला है। फोटोग्राफर तो आपको आपकी मेहनत से, एक्सपीरियंस से,
करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सारे फोटोग्राफर फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, क्योंकि ये चैनल पे बहुत सारे ऐसे ही वीडियोस आते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सी यू सून।